ब्लॉक का नाम है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, शॉर्टकट में उसे क्या कहा जाता है, एएलयू कहा जाता है। देखो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ वही, ये टॉपिक हम ऑलरेडी ब्लॉक डायग्राम ऑफ एएलयू में पढ़ चुके हैं, तो वही टॉपिक यहाँ पे सेम आने वाले हैं। और आपको पता ही है कि यही वो एरिया होता है जहाँ पे डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, बस ये क्या परफॉर्म करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा, दिस यूनिट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कौन कौन से, एड और एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये इसके बेसिक काम होते हैं, एडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो बाकी चीजें परफॉर्म करता है, कॉम्प्लीमेंटर एंड शिफ्टर ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म यहाँ पे करता है। ठीक है गाइस, ये हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। बस एक वर्ड मैंने डाला है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, और नॉट नहीं लिखा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही गाइस नॉट ही होता है, तो नॉट की जगह हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखा है। तो क्या इतना ही काम करता है ये? नहीं गाइस, देखो यहाँ पे शिफ्टर लिखा है, तो शिफ्टर कौन सी चीजें परफॉर्म करता है? दिस यूनिट ऑल्सो परफॉर्म रोटेट ऑपरेशन। कौन से होते हैं? रोटेट राइट एंड रोटेट लेफ्ट। ठीक है, डेटा को एक बिट रोटेट करना। ओके, जो 8 बिट डेटा है ना हमारा जो आता है एक्यूमुलेटर में, उसे रोटेट करने का काम भी ये करता है। बट इस टॉपिक को डिटेल में तो हमको अगले चैप्टर में पढ़ना है, बस ये ऑपरेशन ऐसा परफॉर्म करता है उतना आपको ध्यान में रखना है। और रही बात, जो भी रिजल्ट जनरेट होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में। और एक्यूमुलेटर में क्या रिजल्ट आया है उसका इफेक्ट कहाँ पे होता है गाइस? स्टेटस रजिस्टर में होता है। लिखना है तो आप वो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये 2 पॉइंट से भी आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। जैसे कि द ऑपरेशंस इन दिस यूनिट अफेक्ट्स द स्टेटस रजिस्टर एंड द रिजल्ट्स फ्रॉम ALU आर प्लेस्ड इन एक्यूमुलेटर, और वो रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। ऐसे पॉइंट लिख दो, मतलब कोई चांस ही नहीं आपके मार्क्स डिडक्ट होने के। ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक में से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। नेक्स्ट ब्लॉक का नाम है एक्यूमुलेटर। ये भी टॉपिक हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। पॉइंट आउट कर लो, एक्यूमुलेटर कहाँ पे गाइस? यहाँ पे है। करता क्या है? रिजल्ट स्टोर करता है। कितने बिट का होगा गाइस? हमारा पूरा जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर का जो ALU यूनिट है वो 8 बिट का ही है, तो ये 8 बिट का एक रजिस्टर है जिसका काम है डेटा और रिजल्ट स्टोर करना। दैट्स इट। इतने 2 पॉइंट से आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। जैसे कि एक्यूमुलेटर इज अ 8 बिट रजिस्टर, देख सकते हैं 8 बिट रजिस्टर। और हमेशा इस टेम्प रजिस्टर हो गया, एक्यूमुलेटर हो गया, इसे किसका पार्ट ट्रीट किया जाता है? ALU से ये क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, तो इनको इसका ही पार्ट ट्रीट किया जाता है। तो ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं। मेनी टाइम इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ ALU, क्योंकि रहेगा बिना गाइस, बिना ALU में जो भी ऑपरेशन होंगे वो ऐसे ही थोड़ी रिजल्ट कहीं पे स्टोर हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर जगह चाहिए ना, इसलिए एक्यूमुलेटर में डेटा स्टोर होता है और टेम्पररी में टेम्पररी डेटा स्टोर होता है जो जनरेट होता है ऑपरेशन करते समय वो। ठीक है गाइस, इसलिए आपको ये पॉइंट भी लिखना जरूरी है कि दिस रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर 8 बिट डेटा एंड जो ALU सेक्शन में रिजल्ट जनरेट होता है वहां का रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। ठीक है गाइस, ऐसे आप 3 पॉइंट लिख दो और आपके 1 मार्क पक्के हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। ब्लॉक का नाम है स्टेटस रजिस्टर। आप देख सकते हैं ALU के इनसाइड में लिखा गया है, ये भी ALU के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है। ये कैसे वर्क करता है वो आपको एक पॉइंट यहाँ पे लिखना है। स्टेटस रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, इसमें फ्लिप फ्लॉप से ये बनता है। ऑफ कोर्स ये भी एक 8 बिट का रजिस्टर ही है, तो इसमें 8 फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज है कि फ्लिप फ्लॉप सेट या रिसेट होता है। 1 आना मतलब सेट और 0 आना मतलब वो क्या होता है? रिसेट होता है। ओके गाइस, बट ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? देखो गाइस, इट इज सेट और रिसेट अकॉर्डिंग टू डेटा कंडीशन इन द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में किस टाइप का रिजल्ट आया है उस हिसाब से ये सेट या रिसेट होता है स्टेटस रजिस्टर। उसके अंदर के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, मेरा कहने का मतलब है। इसे एक दूसरा भी नाम है, इसे जाना जाता है फ्लैग के नाम से या फ्लैग रजिस्टर के नाम से। ओके गाइस, सो जेनेरिक माइक्रोप्रोसेसर में कौन से फ्लैग होते हैं वो हमें यहाँ पे अब देखने हैं। जेनेरिक MPU यानी कि ये माइक्रोप्रोसेसर यूनिट हैज 2 फ्लैग्स। फर्स्ट वन इज अ 0 फ्लैग एंड अदर इज वन इज अ कैरी फ्लैग गाइस। ओके, एक 0 फ्लैग है और दूसरा है कैरी फ्लैग। सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है। देखो, स्टेटस रजिस्टर तो वैसे 8 बिट का रजिस्टर है, बट जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर में 2 फ्लैग मिनिमम होने चाहिए। 8085 में कितने हैं वो तो आपको बाद में पता चलेगा, बट 2 तो जेनेरिक में होने चाहिए। एक है 0 फ्लैग और दूसरा है कैरी फ्लैग, और इनका एक्सप्लेनेशन भी बहुत आसान है। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि तो कैरी कैसे होती है और साथ ही साथ में 0 फ्लैग भी कैसे अफेक्ट होता है। पहले 0 फ्लैग के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि 0 फ्लैग कब इफेक्ट होता है? जैसे मान लो कि आप एक कैलकुलेशन कर रहे हैं 10 - 10, मैं डेसिमल नंबर की बात कर रहा हूँ गाइस, हेक्साडेसिमल को थोड़ा साइड में रख दो। अगर 10 में से 10 माइनस हो गया तो रिजल्ट कितना मिलता है? 0 मिलता है। मान लो कि वो रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हुआ है? एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ है। रिजल्ट 0 हुआ है, ये हमारा एक स्टेटस है। तो यहाँ पे स्टेटस रजिस्टर में एक 0
जीरो नाम का फ्लैग है उसमें 1 एक्टिवेट हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा, मतलब जीरो फ्लैग हमारा सेट हो जाएगा। कोई अगर स्टेट ऑफ रजिस्टर को देखता है और उसके जीरो फ्लैग के अंदर अगर 1 स्टोर होता है यानी अगर वो एक्टिव है, इसी का मतलब माइक्रो प्रोसेसर ने जो भी कैलकुलेशन किया है उसका आंसर क्या आ गया गाइस, 0 आ गया, दैट्स इट। वैसे ही अगर मैं 10 + 20 करता हूं, मैं डेसिमल नंबर की बात कर रहा हूं, 10 + 20 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 30। तो दो नंबर की डिजिट की एडिशन आप दूसरे 2 डिजिट से कर रहे हो और आपको तीसरा जो आंसर है वो भी 2 डिजिट का मिल रहा है, यानी एक्स्ट्रा डिजिट जनरेट हुई है क्या, नहीं। पर ऐसा ही अगर मैं 40 + 60 करूं तो हमारा आंसर कितना आ गया, 100 आ गया ना गाइस। तो एक्स्ट्रा डिजिट आपको मिल रही है वहां पे, तो ये जो एक्स्ट्रा डिजिट आई है ना उसी को हम बोलते हैं कैरी। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर एन अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन इफ द सम इन द एक्यूमुलेटर इज लार्जर देन द 8 बिट्स, यानी कि एक्यूमुलेटर की कैपेसिटी 8 बिट स्टोर करने की है, अगर 9th बिट जनरेट होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरी बोलते हैं। ओके गाइस, जैसे मैंने आपको डेसिमल का बताया है वैसे यहाँ पे बाइनरी पे भी होता है। तो जब कैरी जनरेट होती है तो स्टेटस रजिस्टर में कैरी फ्लैग होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, उसमें 1 स्टोर हो जाता है और उससे पता चलता है कि अभी अभी जो माइक्रोप्रोसेसर ने कैलकुलेशन किया है वहां पे कैरी जनरेट हुई है। और 0 का तो मैंने आपको बताई है, जब रिजल्ट 0 आता है तो ये 0 फ्लैग सेट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। ब्लॉक का नाम है प्रोग्राम काउंटर। हमने पिछले क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में देखा था, तो वही आज थ्योरी में आपको इसमें यहाँ पे देखना है। तो ये एक 16 बिट का रजिस्टर है, यहाँ पे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं HL के नीचे ही है। तो एक 16 बिट का रजिस्टर है और ये क्या स्टोर करता है पता है गाइज, ऑफ कोर्स ऐसे कुछ एड्रेस स्टोर करता है। 16 बिट तो आपको पता है एड्रेस स्टोर करने वाला एक रजिस्टर होगा हमारे यहाँ पे, तो ऐसे ये एड्रेस स्टोर करता है। बट किस चीज का एड्रेस स्टोर करता है, इसी के ऊपर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। इट कंटेन या स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जो आगे होने वाला है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ये क्या करता है, स्टोर करता है। अब देखो व्हाट इज प्रोग्राम गाइस, प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हमें माइक्रो प्रोसेसर को बस पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बताना पड़ता है। मान लो कि ये 3 इंस्ट्रक्शन है जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मैंने कंप्यूटर को बता दिया है कि ये 45 एक इंस्ट्रक्शन है, डेटा भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है गाइस, बस आपको अज्यूम करना है कि इसे एग्जीक्यूट करना है, तो हमने ये एड्रेस उसे बता दिया। तो जब माइक्रो प्रोसेसर इसे एग्जीक्यूट करते रहेगा 45H को, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है, E6 है, तो E6 कहां पे स्टोर है, C001H के ऊपर स्टोर है, तो वो वाला एड्रेस यहां पे स्टोर होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर हमेशा क्या करता है, जैसे इसका पहले इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हो जाए तो वो प्रोग्राम काउंटर की तरफ देखता है कि वहां पे क्या है, वहां पे जो होगा ना वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे आपका डेली रूटीन, आप जो भी टास्क अभी कर रहे हैं, अभी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, हो सकता है कि आपका फिक्स है कि ये लेक्चर के बाद आपको क्या करना है। तो जो करना क्या है, वो छोटी सी जो ब्रेन में मेमोरी होती है वहां पे वो चीज स्टोर है, वैसा ही हमारा ये प्रोग्राम काउंटर होता है। आगे क्या होने वाला है वो यहाँ पे स्टोर रहता है, मतलब कि जो होने वाला है उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर रहता है। इसलिए ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। इसी 2 पॉइंट के ऊपर आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। इट कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, इससे कंटेंट आप चेंज भी कर सकते हैं। इट कैन बी इंक्रीमेंटेड और रीसेट बाय द कंट्रोल सेक्शन। ये जो हमारा नीचे कंट्रोल सेक्शन है उसका यूज करके इसकी वैल्यू आप बढ़ा भी सकते हैं या फिर इसको रीसेट भी कर सकते हैं। हमने कॉलेज रूटीन से इसे कंपेयर किया था, वो भी एक रूटीन मतलब प्रकार का हमारा प्रोग्राम है। अगर आपने कॉलेज जाने की तैयारी की है और आप घर से निकले ही नहीं, इसका मतलब आपने रीसेट कर दिया उस प्रोग्राम को, बस तैयारी करके आप घर पे ही रह गए। तैयारी करने के बाद नेक्स्ट काम था कि आपको कॉलेज में पहुंचना है, आप नहीं गए गाइस, तो आपने उसे क्या कर दिया, रीसेट कर दिया। तो वैसे उसे इंक्रीमेंट भी किया जा सकता है और रीसेट भी किया जा सकता है। इवन गाइस नेक्स्ट पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर कैन बी मॉडिफाइड बाय ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। आप इसमें आप मतलब एज अ प्रोग्रामर, एज अ यूजर इसके कंटेंट आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल वगैरह हम ये टॉपिक फिर से भी कभी तो भी आने वाला है प्रोग्राम काउंटर, तब हम अच्छे से देखेंगे। फिलहाल के लिए सेकंड पॉइंट तक आपने याद रखा तो भी सफिशिएंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। ब्लॉक का नाम है स्टैक पॉइंटर, बिल्कुल प्रोग्राम काउंटर के नीचे भी है और जितनी प्रोग्राम काउंटर की साइज है उतनी भी इसकी साइज है। तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, स्टैक पॉइंटर इज ऑल्सो 16 बिट रजिस्टर। सपोज एग्जाम में इतना ही लिख के आते हैं तो आपको कुछ भी मार्क्स मिलने के चांसेस कम है गाइस, जब तक ये क्या करता नहीं है, क्या स्टोर नहीं करता है, जो आप लिखोगे नहीं पर्टिकुलर पॉइंट, तो आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ये स्टैक मेमोरी लोकेशन से रिलेटेड है और स्टैक का एक एंड क्लोज होता है रियर वाला और
ऊपर वाला एंड क्या होता है, ओपन होता है, वहीं से डेटा इंसर्ट होता है और वहीं से डिलीट होता है। तो जो लास्ट बाइट यहाँ पे जो एंटर होती है, यानी कि लास्ट नंबर जो यहाँ पे एंटर होता है, तो ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं पे तो एड्रेस पे स्टोर होगा ना, तो उस एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है स्टैक पॉइंटर। इसी डायग्राम को थोड़ी देर के लिए आप स्टैक मानो, नीचे से ये एंड बंद है, ऊपर से शुरू है, तो लास्ट नंबर कौन सा एंटर हुआ होगा यहाँ पे 45। तो 45 हमारा पहला एड्रेस है या टॉप एड्रेस है किसका, इस मेमोरी लोकेशन का, जिसे बोलते हैं स्टैक। तो स्टैक पॉइंटर स्टैक मेमोरी लोकेशन का पहला एड्रेस स्टोर करता है। ओके गाइस, इतना ही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। इट कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट टॉप एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन कॉल्ड एज स्टैक। स्टैक नाम के मेमोरी लोकेशन का पहला एड्रेस ये स्टैक पॉइंटर स्टोर करता है। ये फर्स्ट एड्रेस पता होने से क्या होता है, किसका फायदा क्या है गाइस, इससे ये पता चलता है कि यहां तक लोकेशन पूरे भर के हैं और इसके ऊपर पूरे लोकेशन हमारे क्या है, खाली है। अगर खाली जगह है तो उसे हम बाद में यूज कर सकते हैं टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, ये इसका यहाँ पे एडवांटेजेस हैं। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, स्टैक इज अ सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस इन रीड राइट मेमोरी स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज। तो टेम्पररी स्टोरेज के लिए इसका यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे वो लोकेशन पूरे फिल है, ऊपर के खाली है। तो रीड राइट जो प्रोग्रामर हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो अगर आपको डेटा टेम्पररी स्टोर करना है तो आप स्टैक पॉइंटर का यूज करके खाली जगह को आइडेंटिफाई करने का काम स्टैक पॉइंटर से कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट यूनिट की तरफ। यूनिट का नाम है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। आप देख सकते हैं आप डायग्राम में वो कहां पे आपको नजर आता है। लिटिल बिट थोड़ी सी आइडिया है आपको इसके बारे में, थोड़ा सा हम डिटेल में और जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं हम, दिस सेक्शन रिसीव अ सिग्नल फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन डिकोडर। आप देख सकते हैं ना डायग्राम में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से डिकोडर में कंटेंट आया, फिर इंस्ट्रक्शन का डिकोडिंग हुआ और उसको यहाँ पे भेज दिए हैं। तो ये करता क्या है, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो स्टेप्स इंस्ट्रक्शन डिकोडर ने डिकोड की है उससे एग्जीक्यूट करने का काम, उसका नेचर इंस्ट्रक्शन का, सब कुछ यहाँ पे टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन में होता है। और ये क्या करता है देखो गाइस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टेटस रजिस्टर इज आल्सो अवेलेबल फॉर कंडीशनल ब्रांचिंग। आप देख सकते हैं, देखो स्टेटस रजिस्टर के कंटेंट वाया एड्रेस बस के ब्लॉक के थ्रू देखो इसके अंदर भी आते हैं। तो इसका काम होता है कंडीशनल ब्रांचिंग। जैसे मैंने E1 और ऑड का आपको प्रोग्राम बताया होगा, डिवीजन का रिजल्ट 0 रिमाइंडर वाला रिजल्ट आ रहा है तो उसके कंटेंट वाया इसके थ्रू यहाँ पे आते हैं कंडीशनल प्रोग्रामिंग के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल आर सेंड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर टू कोऑर्डिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो देखो जैसे कि अब ठीक है, रीड राइट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है 2 सिग्नल, बट जो कैलकुलेशन है, जो प्रोसेसिंग है, वो कहाँ पे होती है, ALU के अंदर होती है। क्या पता कि आपको एडिशन करनी होती, तो यहाँ पे तो पूरा डिटरमाइन हो गया ना, सिर्फ कि आपको एडिशन करनी है। तो बाकी चीजें करने वाले काम कौन करता है, डेटा प्रोसेसिंग करने वाले काम कौन करता है, ALU करता है। तो यहाँ पे ये सिग्नल्स वगैरह यहाँ से भेजे जाते हैं। तो ये सब कुछ भेजने का काम कौन करता है, सिग्नल और अराउंड द माइक्रो प्रोसेसर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट करता है। टाइमिंग तो प्रोवाइड करता ही है वो, साथ ही साथ में ऐसे कंट्रोल सिग्नल भी प्रोवाइड करता है। तो ये लास्ट पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल्स आल्सो जनरेटेड। ये जो रीड राइट है ना और क्लॉक भी है ना गाइस, वो इनके थ्रू ही जनरेट होती हैं। तो ये कुछ थे हमारे टॉपिक, ये 1-1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। जितना भी कुछ बचा है वो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बचे हुए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइस।